नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं मैं नया कुछ ना कुछ करते रहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश समझ आ जाए। यहां पे आज कुछ और नया करने वाला हूं। स्टोरी वही रहने वाली, उसी प्रकार की स्टोरी रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। ट्रांसलेशन भी करेंगे। यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर्स दिख जाएंगे साथ ही साथ, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, पिक्चर के साथ स्टोरी भी रहेगी तो ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की स्टोरी का टाइटल है लिटरेट एंड इलिटरेट। ठीक है, लिटरेट यानी होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा, एंड और इलिटरेट, इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो यहाँ पे एक शिक्षित और अशिक्षित की कहानी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही मजा आने वाले, एंड तक बने रहेंगे। आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है। इसे मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे दिखे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के पास जो इंटरनेट है, जहां सुविधा है, थोड़ी सी क्या होती है, स्लो होती है। तो जब स्लो होती है तो यूट्यूब की क्वालिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो आप लोग को क्लियर नहीं दिखता है। और यदि आप लोग क्वालिटी बढ़ाते हैं तो बफरिंग होता है, क्लियर नहीं चलता है, अटक अटक ही चलता है। इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, आपको बीच बीच में पिक्चर्स भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इतना जूम काफी होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहां से देखते हैं, यहाँ पे 8 पेज है स्टोरी में। पहला पेज देखते हैं। A learned scholar wanted to cross a river. A learned scholar यानी होता है पढ़ा लिखा शिक्षित। ठीक है, शिक्षित स्कॉलर यानी होता है विद्यार्थी, यानी एक शिक्षित विद्यार्थी जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है। वांटेड यानी चाहता था। टू क्रॉस अ रिवर, टू क्रॉस यानी होता है पार करना, रिवर यानी एक नदी को पार करना चाहता था। ही आज द बोटमैन, ठीक है, उसने कहा, आज यानी पूछना भी होता है और कुछ काम करने को भी आज का यूज किया जाता है। तो उसने क्या कहा, बोटमैन से कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए, टू टेक हिम टू द अपोजिट बैंक। टू टेक हिम यानी उसे ले जाए, टेक हिम यानी उसे ले जाना, टू द अपोजिट बैंक। अपोजिट यानी होता है विपरीत, यानी दूसरे तरफ का, उसे अपोजिट कहा जाता है। जैसे वो नदी की इस तरफ है ना, तो अपोजिट यानी नदी के उस तरफ, अपोजिट साइड, विरोधी साइड, विपरीत साइड, दूसरे तरफ, उसे अपोजिट कहते हैं। बैंक यानी होता है किनारा। ठीक है, देखिए, एक बैंक आप सभी को पता है, यहाँ पे पैसा वगैरह जमा करते हैं, और एक बैंक होता है रिवर बैंक, यानी नदी का किनारा। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे नदी के उस किनारे ले जाइए। ठीक है, समझ आ गया हर चीज, बैंक यानी किनारा। फिर क्या हुआ, देखिए, आई विल गिव यू अ रुपी। अब यहाँ पे आई विल लिखा हुआ है, शॉर्ट में आइल ऐसे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आइल करके, लेकिन आई विल ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, गा गी गे। आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगा, गिव यू लिखा है ना, तो मैं तुम्हें दूंगा। अ रुपी यानी 1 रुपए दूंगा। पहले जमाने में 1 रुपए का बहुत कीमत रहता होगा, रहता था, हमें पता है। तो 1 रुपए दूंगा। ही सेड, उसने कहा, किसने, स्कॉलर ने, वो पढ़े लिखे विद्यार्थी ने कहा उस बोटमैन से। बोटमैन यानी नाव चालक, नाव चलाने वाला, उसे बोटमैन कहा जाता है, नाविक। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए, द बोटमैन लुक्ड अप। बोटमैन ऊपर देखा, लुक्ड अप यानी ऊपर देखना। तो देखिए, बोटमैन क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए, he could see dark clouds. He could यानी वह सकता था, कैन यानी सकना, कुड यानी सकता था, पास्ट टेंस, कैन का कुड हो जाता है। वो देख सकता था, सी यानी देखना। ठीक है, वह देख सकता था डार्क क्लाउड्स। डार्क यानी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, काले काले बादल, डार्क क्लाउड, गाढ़े। डार्क यानी काला, अंधेरा, उसे डार्क कहा जाता है, यानी अंधेरे काले बादल वो देख सकता था ऊपर, क्योंकि हो सकता है बारिश होने वाली हो। फिर क्या हुआ, देखिए, उसके बाद, डोंट वरी अबाउट द रेन। अब जब उसने, नाविक ने ऊपर देखा बादल की तरफ, तो ये जो बुद्धिमान था, यानी कि जो पढ़ा लिखा छात्र था, वो क्या बोल रहा है, देखिए, डोंट वरी, डोंट यानी मत करो, वरी यानी चिंता, चिंता मत करो। अबाउट द रेन यानी बरसात के बारे में, अबाउट यानी बारे में। ठीक है, यानी बरसात से लेकर या बरसात के बारे में तुम क्या मत करो, चिंता मत करो। द स्कॉलर सेड, विद्यार्थी ने कहा, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। तो देखिए, एन अम्ब्रेला, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण अम्ब्रेला का अ से हो रहा है, अ से हो, आ से हो। ठीक है, और इसी प्रकार से मैंने वहां पे अ से, जैसे ई से हो, ए से हो, तो अ ई, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, अ से अम तक, तो वो जो स्वर होता है उसका उच्चारण यदि हो तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको मेरी आर्टिकल वाले वीडियो मिल जाएगी, विष्णु एडीपी आर्टिकल सर्च मारेंगे, पूरा मिल जाएगा, ए एन द का यूज, इसलिए एन का यूज किए हैं। अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आई हैव एन अम्ब्रेला। हैव, किसी के पास कुछ चीज होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आई है इसलिए हैव का यूज हुआ है। यदि बोलते उसके पास एक अम्ब्रेला है तो हम बोलते ही हैज, ही हैव नहीं बोलते, ही के साथ हैज होता है, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। देखिए, होगा छाता, देखते हैं, ये देखिए छतरी पकड़ा हुआ है। तो ये बोल रहा है चिंता मत करो भाई, मेरे पास तो छाता है, ऊपर क्या देख रहे हो। फिर देखिए, फिर भी ऊपर देख रहा है,
और ये क्या क्या बोल रहा है देखते हैं अभी स्टोरी में। फिर से जूम करता हूं, अब पेज 2 में आ गए। फिर क्या बोल रहा है देखिए, द स्कॉलर सेट इन द बोट, तो जो स्कॉलर था, छात्र था, विद्यार्थी था, सेट यानी बैठा, इन द बोट, बोट में बैठा, नाव में बैठा, एंड द बोटमैन और जो नाविक था, स्टार्टेड रोविंग, स्टार्टेड यानी शुरू किया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रॉइंग, सॉरी इसे रॉइंग पढ़ेंगे क्योंकि OW एक साथ आ ऐसे उच्चारण होता है। रॉइंग का मतलब होता है खेना, यानी कि नाव को जो खेते हैं ना, हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये पतवार से आपको दिख रहा होगा डंडी जैसे, तो उसे नाव को खेते हैं तभी तो नाव आगे बढ़ता है, तो उसे हम रोइंग कहते हैं, ठीक है, रॉइंग सॉरी। तो यहाँ पे स्टार्टेड रॉइंग यानी उसे नाव को खेना शुरू किया। फिर देखिए क्या होता है, He wanted to reach the other side before the weather turned nasty. He wanted, वह चाहता था, want यानी चाहना, ed लगा पास्ट टेंस, वह चाहता था, ठीक है। He want ऐसा होता है तो वह चाहता है, लेकिन wanted यानी वह चाहता था। To reach पहुंचना, reach यानी पहुंचना, the other side यानी दूसरे तरफ, साइड यानी तरफ, दूसरे तरफ, बिफोर, बिफोर यानी पहले, द वेदर टर्न नेस्टी, जो वेदर यानी होता है मौसम, टर्न यानी बदल जाए, नेस्टी यानी क्या होता है, बुरा, खराब, यानी कि मौसम खराब होने से पहले, बिफोर यानी पहले, वो दूसरी तरफ पहुंचना चाहता था। हर वर्ड क्लियर हो गया, हर सेंटेंस क्लियर हो गया, तो प्लीज लाइक कर देंगे आपको यदि पसंद आ रहा हो तो। वो जल्दी जल्दी करना चाहता था कि नहीं यहाँ हो सकता बारिश हो जाए। कौन, ये नाविक सोच रहा है, भाई एक्सपीरियंस वाला है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं हम। उसके बाद द स्कॉलर वॉज अ टॉक्टिव मैन, टॉक्टिव यानी क्या होता है, बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला। आपको दिख रहा होगा फोटो में, देखिए वो बोले पड़ा है, इसका ध्यान बेचारे का ऊपर बादल में है, आसमान में है, बारिश होने वाली है। लेकिन ये क्या था, स्कॉलर टॉक्टिव मैन था, यानी बातूनी आदमी था, बहुत बात करता था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, नो यानी जानना, अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, अबाउट यानी के बारे में, क्या तुम किसके बारे में जानते हो, द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स यानी जो प्लैनेट्स यानी होता है ग्रह, ग्रह की गति, मूवमेंट यानी गति, यानी ग्रह की गति के बारे में क्या तुम जानते हो। एंड स्टार्स और तारे, सितारे, स्टार्स यानी तारे, यानी क्या तुम ग्रह और तारों की गति के बारे में जानते हो, किस प्रकार से मूवमेंट होते, यहाँ होते वहां होते, क्या तुम जानते हो। वो उससे पूछ रहे हैं, किससे, नाविक से पूछ रहा है, वो बुद्धिमान विद्यार्थी। हैव यू स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, हैव यू क्या तुमने पढ़ा है, उसे हम हैव यू का यूज बोलते हैं, ठीक है। क्या तुमने शिक्षा ली है, स्टडी यानी शिक्षा प्राप्त करना, पढ़ना, क्या तुमने पढ़ी है, एस्ट्रोलॉजी यानी होता है ज्योतिष, ठीक है। क्या तुमने ज्योतिष पढ़ी है, ज्योतिष शास्त्र क्या तुमने पढ़ी है। अभी भी स्कॉलर उससे पूछ रहे हैं नाविक से, तो नाविक क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड द बोटमैन, देखिए लिखा हुआ है ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछा, द बोटमैन यहाँ पे देखिए आस्क्ड यानी पूछना, वहां पे आस्क्ड यानी कहना था कुछ चीज करने के लिए, यहाँ पे इसका मतलब पूछना है। ही आस्क्ड द बोटमैन, उसने बोटमैन से पूछा, क्या तुमने ज्योतिष पढ़ी है, किस प्रकार से प्लैनेट्स की गति इधर उधर होती है। अभी भी उससे पूछ रहा है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान ऊपर है, पेज 3 में पहुंच गया। देखिए द बोटमैन टोल्ड द स्कॉलर, बोटमैन ने कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, द स्कॉलर, स्कॉलर से, उस विद्यार्थी से कहा बोटमैन ने, दैट यानी कि, स्कॉलर से कहा कि ही हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ही हैड उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, नो नॉलेज कोई भी शिक्षा, जानकारी, उसे नॉलेज कहते हैं, कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी शिक्षा नहीं, इसे नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है, नॉलेज ऐसे पढ़ेंगे। ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑफ यानी का, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, यानी उसके पास ज्योतिष से संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, बोटमैन ने कहा। फिर क्या हुआ देखिए, ओ नो, अरे नहीं, द स्कॉलर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी होता है चिल्लाना, तो जो विद्यार्थी था उसने क्या किया, एक्सक्लेम, जोर से चिल्लाया। अ क्वार्टर ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड, अ क्वार्टर ऑफ लाइफ, क्वार्टर यानी क्या होता है, एक तिहाई, ठीक है, 100 में से मतलब 30 समझ लीजिए, यानी कि 25 समझ लीजिए, तो आपकी जो एक तिहाई लाइफ है, एक तिहाई जीवन है, वो क्या हो गया, वेस्टेड यानी व्यर्थ हो गया, वेस्ट यानी व्यर्थ हो जाना, तुम्हारी एक तिहाई जीवन तो व्यर्थ हो गया, तुमने भाई एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा तो तुम्हारा जीवन क्या काम का। फिर क्या हुआ देखिए, द बोटमैन पेड नो अटेंशन टू हिम, बोटमैन पेड नो अटेंशन यानी होता है ध्यान नहीं देना, ठीक है, पेड यानी किस चीज को, किस चीज देने को पेड कहा जाता है, अटेंशन यानी ध्यान, तो बोटमैन क्या कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। He was keeping a watch on the cloud. He was keeping, keep यानी रखना, वह नजर रख रहा था, watch यानी ध्यान देना, नजर रखना, वह नजर रख रहा था on the clouds, बादलों पर। देखिए वो इतना कुछ बोल रहा है लेकिन उसका ध्यान उस तरह ही नहीं, ध्यान दे ही नहीं रहा है, वो बादलों को ही देखे जा रहा है, काले काले घने बादलों को, कि बारिश हो सकती है, और उस पर अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ देखिए, चौथे पेज में आ गए, 8 पेज का है। फिर क्या बोल रहा है देखिए, हैव यू स्टडीज ग्रामर, क्या तुमने ग्रामर की स्टडी की है, अध्ययन की है, स्टडी यानी अध्ययन करना,
क्या तुमने ग्रामर पढ़ा है? ग्रामर आपसे पता है व्याकरण, ठीक है। संस्कृत ग्रामर, संस्कृत का व्याकरण। द स्कॉलर आज, फिर जो स्कॉलर था, विद्यार्थी था, उसने पूछा क्या तुमने ग्रामर पढ़ा है? द बोटमैन हैड नो नॉलेज ऑफ संस्कृत। बोटमैन को संस्कृत की कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर क्या हुआ देखिए, हाफ ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड। आप क्या बोल रहे हैं, उस समय एक तिहाई बोले थे ना, क्वार्टर, क्वार्टर यानी होता है एक तिहाई, हाफ यानी होता है आधा। तुम्हारी आधी जिंदगी व्यर्थ हो गई। देखिए हाफ ऑफ योर लाइफ यानी तुम्हारे जीवन की आधा, इज वेस्टेड यानी तुम्हारा जीवन आधा क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। अब आधा बोल रहे हैं, तुमको संस्कृत का भी नॉलेज नहीं है ना, आधा जिंदगी बर्बाद हो गया। द स्कॉलर डिक्लेयर्ड, स्कॉलर ने घोषित किया, घोषणा की। डिक्लेयर करना है ना, घोषणा करना, घोषित करना। उसने बोल दिया कि तुम्हारी आधी जीवन बर्बाद हो गई। फिर क्या हुआ देखिए, द बोटमैन वॉज शेकन, ठीक है। तो बोटमैन क्या था, शेकन यानी होता है हिलना। वो हिलने लगा, वो हिल रहा था, वो सॉरी हिलने लगा। क्यों हिलने लगा देखिए, नो नहीं, इट वॉजंट बिकॉज ऑफ वॉट द स्कॉलर हैड जस्ट सेड। नो यानी नहीं, इट वॉजंट ये नहीं था, बिकॉज क्योंकि, ऑफ वॉट द स्कॉलर, स्कॉलर ने क्या कहा था, हैड जस्ट सेड यानी अभी अभी क्या कहा था। यानी कि वो हिलने लगा, लेकिन ये वो कारण नहीं था कि जो स्कॉलर ने जो कुछ भी उसके लिए कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए वो नहीं हिल रहा था, इसलिए वो नहीं कांप रहा था। सेकंड यानी कांपना भी होता है, सिवरिंग यानी भी कांपना होता है, हिलना भी होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कांप तो रहा था, लेकिन ये कारण नहीं था उसके कांपने का कि स्कॉलर ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी आधी हो गई। क्यों कांप रहा था देखिए, ही हैड सीन लाइटनिंग फ्लैश अक्रॉस द स्काई। देखिए क्यों कांप रहा था वो, ही हैड सीन उसने देखा था, लाइटनिंग फ्लैश यानी बिजली को चमकते हुए, अक्रॉस द स्काई यानी आसमान पर, क्रॉस द स्काई यानी आसमान पर, बादल पर उसने क्या देखा, सॉरी आसमान, स्काई यानी होता है आसमान, क्लाउड यानी बादल। बादल आप सभी को पता है जो सफेद काला रंग का रुई के जैसे दिखता है आपको, वो होता है आपका क्लाउड। और स्काई यानी नीला नीला आसमान, उसे स्काई कहा जाता है। वो आसमान में बिजली को कड़कता हुआ देखा, बिजली को चमकता हुआ देखा। देखिए ये बोल रहा है तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। देखिए कितना डरा हुआ है, पीछे वो बिजली को देख रहा है, इसकी बात से थोड़ी डर रहा है वो। उसके बाद देखते हैं 5वें पेज में क्या होता है, जूम कर देता हूं। अब फिर क्या बोल रहे देखिए, माय डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, फेलो यानी होता है साथी, ये चीज ध्यान रखेंगे। मेरे प्यारे साथी, डू यू एट लीस्ट नो हाउ टू रीड एंड राइट इन योर मदर टंग। डू यू एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, क्या तुम, डू यू यानी क्या तुम, कम से कम, नो यानी जानते हो, हाउ टू रीड एंड राइट, हाउ यानी कैसे, टू रीड यानी पढ़ना, एंड राइट यानी लिखना, इन योर मदर टंग, इन यानी में, योर यानी तुम्हारे, मदर टंग यानी होता है मातृभाषा। कम से कम तुम इतना तो जानते हो अपने मातृभाषा में लिखना और पढ़ना, ठीक है। ये वही पूछ रहा है कि क्या तुम अपने मातृभाषा में लिखना और पढ़ना तो जानते हो कम से कम, ये पूछ रहा है। द स्कॉलर आस्क्ड, तो विद्यार्थी ने पूछा, किससे, बोटमैन से, अरे कम से कम तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता होगा मातृभाषा में, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है। फिर क्या हुआ देखिए, द बोटमैन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। बोटमैन कभी भी स्कूल नहीं गया था, हैड नॉट गॉन यानी नहीं गया था, टू स्कूल कभी भी नहीं गया था स्कूल। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, देयरफॉर यानी इसलिए, ही हैड नॉट लर्न टू रीड और राइट, ही हैड नॉट लर्न वह नहीं सीखा था, टू रीड पढ़ने के लिए, और राइट या लिखना, यानी वो पढ़ना या लिखना नहीं सीखा था इसलिए, क्योंकि स्कूल ही नहीं गया था। फिर क्या हुआ देखिए, 3/4 ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड। पहले बोला 1/4 यानी कि एक तिहाई, फिर बोला आधा जिंदगी बर्बाद हो गया है। अब ये बोल रहे स्कूल ही नहीं गया हूं, तो आप क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी 3 तिहाई, तुम्हारी 3 तिहाई यानी लगभग 75% तुम्हारा जीवन क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो गया तुम्हारा जीवन। सैड द स्कॉलर, विद्यार्थी ने कहा। द बोटमैन वॉज नॉट वरीड एज इट हैड बिगन टू रेन हैवली, ठीक है। द बोटमैन वॉज, सॉरी नाउ वरीड, नाउ यानी होता अब, वरीड यानी चिंतित हुआ। अब नाविक क्या हो गया, चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया। एज इट हैज बिगन टू रेन हैवली, क्योंकि इस प्रकार क्या, बिगन यानी शुरू हुआ, टू रेन हैवली, हैवली यानी होता है भारी, रेन यानी वर्षा, भारी वर्षा, बहुत तेज बारिश, क्योंकि शुरू हो चुकी थी। इट हैड, हैड का यूज हम कब करते हैं, जब चुका था, चुकी थी, हो लिया था, गया था, है ना। इस प्रकार का जब सेंटेंस आता है तो हम हैड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। यही प्रेजेंट में होता तो हैव या फिर हैज का यूज करते हैं। तो ये क्या हो चुकी थी, बारिश शुरू हो चुकी थी। देखिए लिखा हुआ बारिश दिख रहा है पिक्चर्स में, बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर क्या हुआ देखिए 6 पेज में, 2 ही पेज बचा है। फिर
द बोटमैन टर्न टू द स्कॉलर, बोटमैन टर्न यानी मुड़ा, टू द स्कॉलर, स्कॉलर की तरफ, उस विद्यार्थी की तरफ मुड़ा। द रिवर इज गेटिंग रफ, इसे रॉग नहीं पढ़ेंगे, रफ पढ़ेंगे। नदी क्या हो रही है? रफ हो रही है। रफ यानी होता है मतलब एकदम उतार चढ़ाव आना, उसे रफ कहते हैं। नदी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, लहरें आ रही, उसे उतार चढ़ाव कहते हैं। रफ, रफ रोड बोलते हैं ना, उतार उबड़ खाबड़, वही रफ होता है। नदी बहुत ज्यादा रफ हो रही है, उतार चढ़ाव हो रही है। इफ समथिंग हैपन्स टू आवर बोट, यदि हमारे बोट को कुछ होता है, ठीक है, हैपन्स यानी कुछ होना, यदि हमारे बोट को कुछ होता है, हमारे नाव को कुछ होता है, वी मे हैव टू स्विम, वी मे हैव टू यानी हमें करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? करना पड़ सकता है, क्योंकि मे का यूज है, मे यानी सकना। तो देखिए वी मे हैव टू स्विम, हमें तैरना पड़ सकता है, इस प्रकार से इसका मतलब होगा कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ सकता है, तो वहां पे हम हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई हैव टू रन, मुझे खाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट, हमें खाना पड़ेगा, वी हैव टू ईट। तो इस प्रकार से हैव टू का यूज होता है। तो में यानी सकना, तो हमें क्या करना पड़ सकता है? तैरना पड़ सकता है। टू रीच द अदर बैंक, टू रीच यानी पहुंचने के लिए, द अदर बैंक यानी दूसरे किनारे पर। मैंने बता दिया बैंक का मतलब। अब ये बोल रहा है नाविक भैया, यदि हमारे नाव को कुछ होता है तो हमें तैरकर दूसरे तरफ जाना पड़ सकता है। स्विम यानी तैरना। आई डोंट नो स्विमिंग, मुझे तैरना नहीं आता, या फिर मैं तैरना नहीं जानता, इसका मतलब नो यानी जानना, मैं तैरना नहीं जानता। ब्लैबर्ड द स्कॉलर, ठीक है, ब्लैबर्ड यानी क्या होता है? एकदम यानी बकबकाना, हक्का बक्का रह गया, स्कॉलर हक्का बक्का हो गया और बोलने लगा कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता। देन इट्स लुक लाइक योर एंटायर लाइफ इज वेस्टेड। अब देखिए जवाब दिया बोटमैन ने, बहुत बहुत ज्यादा तो बोल रहा था वो कि अरे तुम्हारा 1/3 जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी 3/3 जिंदगी बर्बाद, तुमने ये नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे नाविक बोल रहा है तुम्हें तैरना नहीं आता, then it's look like your entire life is wasted। तब it looked like, ये ऐसा लगता है ना, ऐसा दिखता है कि your entire life, तुम्हारा पूरा जीवन, entire यानी पूरा जीवन, is wasted, पूरा जीवन बर्बाद है। यदि तुम्हें तैरना ही नहीं आता तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा जिंदगी ही बर्बाद है, क्योंकि भाई तुम्हें तो तैरना ही नहीं आता, यहाँ बाढ़ आने वाली है और तुम तो डूबने वाले हो, तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद है। said the boatman, बोटमैन ने कहा, even as देयर वॉज ईयर सैटरिंग थंडर, यहां तक कि वहां पर क्या था? ईयर सैटरिंग यानी कान फाड़ू, कान फाड़ने वाला, थंडर यानी तूफान, कान फाड़ने वाला तूफान, मतलब कान में इतनी तेजी से आवाज आती है ना तूफान की, वैसी आवाज हो रही थी। तो इतना जोरदार आवाज वहां पे, मतलब तूफान चल रहा था, इतना जोरदार, ईयर सैटरिंग, कान फाड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए कितना तेज आवाज चल रहा था, डर गए थे वो लोग। तो वही बोला आपका तो जीवन ही बर्बाद है जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता। फिर क्या हुआ देखिए, बस 2 ही पेज बचे हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, नेक्स्ट मोमेंट है ना अगले ही पल, द बोट टर्न अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, अपसाइड डाउन यानी उल्टा, टर्न यानी मुड़ जाना, हो जाना, ठीक है। तो नाव क्या हो गया? उल्टा हो गया। एंड बोथ वर थ्रोन इनटू रफ वाटर, एंड बोथ वर, और दोनों, वर यानी थे, क्या थे? थ्रोन यानी फेंके गए थे, गिर गए थे, थ्रोन यानी फेंकना, फेंके गए थे यानी फेंका गए थे, उसे थ्रोन बोलते हैं। इनटू रफ वाटर, वो जो रफ वाटर थी ना, जो तेज बहाव वाली उबड़ खाबड़ जो ऊपर नीचे हो रही थी, लहराती हुई जो पानी थी, उस पे क्या हो गए? फेंका गए थे, गिर गए थे, थ्रोन यानी फेंका जाना वहां पे। फिर क्या हुआ देखिए, द फ्रिटेंटेड स्कॉलर हेल्ड ऑन द बोटमैन, फ्रिटेंटेड यानी होता है डरा हुआ, भयभीत, स्कॉलर विद्यार्थी, हेल्ड ऑन द बोटमैन, हेल्ड यानी पकड़ा हुआ था, ठीक है। किसे पकड़ा हुआ था? ऑन द बोटमैन यानी बोटमैन द्वारा पकड़ा हुआ था, यानी बोटमैन ने उसे पकड़ा हुआ था, उस स्कॉलर को। फिर क्या हुआ देखिए, एज ही बिगन टू स्विम, एज ही बिगन, और जैसे उन्होंने क्या किया? बिगन यानी शुरू किया, टू स्विम तैरना शुरू किया। जैसे ही तैरना शुरू किया तो उसने, स्कॉलर ने क्या किया था? नाविक को पकड़ रखा था। भाई उसे तो तैरना आता नहीं था, नाविक को तो आएगा ही तैरना। फिर क्या हुआ देखिए, एंडिंग है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एज दे मैनेज टू रीच द शोर, एज दे मैनेज, और जैसे तैसे, जैसे उन्होंने मैनेज यानी क्या होता है? पहुंचे, टू रीच यानी पहुंचना, द शोर यानी होता है, शोर यानी किनारा भी बोलते हैं, शोर यानी किनारा होता है, ठीक है। तो वो जैसे क्या पहुंचे? किनारे पे पहुंचे। शोर यानी जहाँ पे जो किनारा होता है ना मिट्टी का, रेत का, उसे शोर कहा जाता है। और जैसे तैसे मैनेज यानी होता है किसी प्रकार से पहुंचना, उसे मैनेज करना बोलते हैं, ठीक है। और जैसे तैसे वो लोग नदी के किनारे पर पहुंचे। द रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो चुकी थी, ठीक है, बारिश बंद हुई।
एंड द सन केम आउट, और सूरज बाहर निकले, यानी सूरज जो बादल में छिप गए थे वो बाहर आए। द ग्रेटफुल स्कॉलर हग द बोटमैन। अब ग्रेटफुल स्कॉलर, ग्रेटफुल यानी जो आभारी स्कॉलर था, जो आभार व्यक्त करता था स्कॉलर विद्यार्थी, हग्ड यानी होता है गले मिलना। दे बोटमैन का वो क्या हुआ, देखिए उससे गले मिल गया, भाई उसकी जान बचाई थी ना। फिर क्या लिखा है, आई विल बी स्टेइंग, तो आई विल यानी मैंने बताया फ्यूचर टेंस, आई विल बी स्टेइंग यानी मैं रुकूंगा, हियर यानी यहाँ, फॉर अ मंथ एक महीने के लिए, फॉर यानी के लिए, अ मंथ एक महीने के लिए। विल यू टीच मी स्विमिंग, क्या आप मुझे तैराकी सिखाओगे, तैरना सिखाओगे। विल यू जब क्वेश्चन बनाते हैं इंट्रोगेटिव में, तो यू विल टीच, तुम मुझे सिखाओगे। अब इसी क्वेश्चन मार्क जब बन गया तो यू विल की जगह विल यू, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए। विल यू टीच मी स्विमिंग, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे। कौन बोल रहे हैं, स्कॉलर पूछ रहे हैं उस नाविक से, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे। अब ये क्या बोल रहा है नाविक, देखिए ये एंडिंग है। ग्लैडली सर, ग्लैडली यानी होता है खुशी से सर, सैड द बोटमैन, नाविक ने कहा। एंड यू कैन टीच मी टू रीड एंड राइट, और आप मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। यू कैन आप सकते हैं, टीच यानी सिखाना, मी यानी मुझे, टू रीड पढ़ना, एंड राइट और लिखना, और आप मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। तो देखिए आपको स्टोरी समझ आ गई, ये बहुत अपने आप को होशियार समझ रहा था, अभी अभी सीखा हुआ रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इसलिए स्कॉलर दिया हुआ छात्र, क्योंकि यदि कोई शिक्षक होते ना पढ़े लिखे तो उन्हें यह अनुभव होता है कि केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, वो ये नया नया सीखा हुआ होगा, तो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 माह का समझ रहा था और बोल रहा था कि क्या तुम्हें ये आती है, क्या तुम्हें वो आती है, मुझे ये आती है, वो आती है। लेकिन ये एक्चुअल में जो नाविक था वो जान रहा था कि बारिश होगी तो ये परेशानी आ सकती है, लेकिन इसे तैरना नहीं आता था। तो इसे बोला तुम्हारी ये जिंदगी बर्बाद है, तुमने ये नहीं सीखा, आधी जिंदगी बर्बाद है, 1/3 बर्बाद है, 3/3 बर्बाद है। एंडिंग में नाविक बोलता है तुम्हें तैरना नहीं आता है, तुम्हारी तो पूरी जीवन ही बर्बाद है, तुम तो मरने वाले हो। तो देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सबके पास अलग अलग क्वालिटी होती है। इलिटरेट होना यानी अशिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि भाई उसे हम हीन दृष्टि से देखें, नीची दृष्टि से देखें। भाई बहुत से ऐसे अशिक्षित लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इतने पैसे कमाते हैं। केवल पैसे कमाने की बात नहीं है, यानी बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने लिखने से ही आप नौकरी मिलेगी, पैसे कमाएंगे, नहीं। ऐसे फेल वाले जो भी हैं बहुत से लोग, वो भी कोई चाय की दुकान खोला है, कोई होटल खोले हैं, कोई बिजनेस खोले हैं, कोई कबाड़ से ही कमा रहे हैं, बहुत बहुत पैसे कमाते हैं। यानी अशिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे हीन दृष्टि से देखें, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, आपको उस अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, फिर उन्हें कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को नीचा ना दिखाएं, अपने आप में घमंड ना करें। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।